हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजेत क्लासेस में। तो उम्मीद है कि भाई पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आप लगातार तैयारी को कर भी रहे होगे, ठीक है। क्योंकि देखो किसी भी वक्त हमारा टेंडर पास हो जाए, किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए और फिर एकदम तरीके से एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ उम्मीद नहीं है। तो ऐसे एलसीएम की एक क्लास पहले कर चुके हैं, आज सेकंड क्लास होने वाली है और पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुँच गए थे, आज 16 से स्टार्ट करते हैं। सुनो, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट में 336, 240 और 96 किताबें हैं, ठीक है। इन किताबों को इस तरह से स्टैकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर है और सभी किताब कितना कह रहा भाई, विधवार ढंग से, मतलब विषयवार ढंग से रखी हुई है। यानी हर एक स्टेप की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, हर एक में एक ही तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए, एक ही विषय होना चाहिए, रखी गई है। तो स्टैकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। कितनी कितनी किताबें हैं? 336, 240 और 96। पहली वाली किताब है 336, 240 और 96 है, ठीक है। इनका निकालने वाले एचसीएफ, ऐसी तरह के क्वेश्चनों में निकालते हैं एचसीएफ। तो सुनो जरा किस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। मैं तुमको तरीका बता रखा भाई फैक्टर वाला, जैसे एलसीएम निकालते हो ऐसे निकालते हैं हम एचसीएफ। कितने से काट दूं? एक काम करो, 4 से काट दो। 4 से काटोगे 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और यहाँ से बचेगा 1, 4 चौक 16। 4 से काटोगे 4 6 24, 4 से काटोगे 4 से भी कट जाएगा। 4 से कितनी बार? 48 बार, 24 बार, 24 चौके 96, 24 बार चला जाएगा, ठीक है। और फिर से 4 से काट दो। 4 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 4 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 4 से चलेगा 15 बार, 4 से चला जाएगा 6 बार। 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब कुछ कॉमन पार्ट नहीं है तो यानी ये तो जाएगा नहीं। अब सुनो जरा, अब क्वेश्चन में तुमसे कुछ भी पूछे तुम यहाँ से तुरंत बता दोगे। पहला, स्टैकों की में उपस्थित किताबों की संख्या अगर पूछता तो 4 चौक 16 या 48 किताबों की संख्या। एक स्टैक में इस किताबों की संख्या कितनी हो जाती है? 48। और लास्ट में जो ये बच रहे हैं ना, ये जो कॉमन फैक्टर नहीं बच रहे हैं, है ना, जो कॉमन नहीं है, वो है तुम्हारे स्टैकों की संख्या। यानी पहली वाली किताबों में स्टैकों की संख्या बनेगी 7, दूसरी वाली में बनेगी 5, तीसरी वाली में बनेगी 2। सबको जोड़ोगे 7 5 12, 2 14 संख्या आ जाएगी। टोटल कितने स्टैक बनेंगे भाई? 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सुनो क्या कह रहा है भाई, 3015 और 5040 का में से निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस किस का? 3015 और 5040 का एचसीएफ निकालना है। तो वही तरीका भाई, फैक्टर कॉमन, छोटा वाला फैक्टर। सुनो, 5 से काट दो, पहले 5 से काट दो। 5 से जाएगा 5 6 30, ना जाने की 0, 5 या 15। 5 से काटोगे 5 एकम 5, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 5 8 40। अब एक काम करो, 9 से काट दो। 9 से काटोगे 9 6 54, 9 7 63। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 67 तो अभाज्य संख्या आ गई, यानी कुछ भी कॉमन आगे मिलेगा ही नहीं। तो 9 पंजे 45 इसका एचसीएफ आ जाएगा। छोटे छोटे तरीके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, यदि एक कक्षा में छात्र 6, 8 या 10 का एक निश्चित समूह बना सकते हैं तो कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो क्या करोगे भाई, 6, 8 और 10 का निकाल दोगे एलसीएम। तो निकालो जरा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से जाएगा 5 बार, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन आएगा नहीं तो करो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे कितना हो जाता है? 120। इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें 10, 12, 15, 18 या फिर 20 की सैनिक टुकड़ों में और पूर्ण वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके, ठीक है। सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी कितनी समूह में? 10, 12, 15, 18 और 20। हमें संख्या दे रखी है तो 10 के समूह, 12 के समूह, 15 के समूह, 18 के समूह और 20 के समूह, इन सबके समूह बनाए जाए और एक पूर्ण वर्ग के रूप में बनाए जाए। तो तुमको एक तरीका बता रखा है। तो पहले तो काटोगे फैक्टर, ठीक है। फैक्टर काट लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के थ्रू फैक्टर काटेंगे। पहले काट दो 2 से। 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 15 तो जाएगा ही नहीं। 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 10 बार। 5 से काट दो। अब 5 से जाएगा 1 बार, 5 से ये जाएगा ही नहीं। 5 से जाएगा 3 बार, ये भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा 2 बार, ठीक है। 3 से काट दो। 3 से जाएगा ये 2 बार, 3 से जाएगा 1 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा ये जाएगा भी नहीं। फिर 2 से काट दो। 2 से जाएगा 1, ये तो खत्म हो गया। ये 1 बार चला जाएगा, ये भी 1 बार चला जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब 3 से काट दो। ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार और ये भी 1 बार, ठीक है। अब उसने एक कंडीशन कही है, एलसीएम निकाल लिया तुमने, एलसीएम निकाल लो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन कही है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग के लिए हम पहले कंडीशन पढ़ चुके लास्ट क्लास में कि सबके जोड़े बनने चाहिए। सुनो, 2 का तो जोड़ा बनना है, 3 का भी जोड़ा बनना है, किसका जोड़ा नहीं बनना? 5 की कमी, तो एक 5 हमको लिखना पड़ेगा। अब इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई।
दो पंजे 10 तिया 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 की 5 में गुणन करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, 900 उसकी सैनिकों की संख्या आ जाएगी, यानी 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सुनो क्या कह रहा है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का, 42 लीटर भैंस का टोंड का और 63 लीटर डबल टोंड का दूध है, ठीक है। यदि वह इनको बराबर बराबर मात्रा में कैन में पैक करना चाहता है, बराबर बराबर की मात्रा में, तो दूध हो तो, और सुनो आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक कैन के बराबर मात्रा में दूध हो तो दो प्रकार के दूध की एक कैन में मिलाया भी नहीं जाता, यानी किसी भी दो तरह के दूधों को किसी एक कैन में नहीं डालना है। और हमसे पूछा है तो कैनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। उसके पास दूध है अलग अलग प्रकार के 21, 42 और 63, ठीक है। 3 तरह के दूध है, 21 लीटर है, एक 42 लीटर है और एक 63 लीटर दूध है, ठीक है। 3 प्रकार के दूध है। हमें बताना कि वो इस कैन की, पहले सुनो इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ तुमने कहा रहा तो एचसीएफ तुम कह रहे हो 7 से भाग कर दो, क्योंकि 7 के टेल में ये भी आता, 7 3 21, 7 6 42 और 7 3 63। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यानी आ जाएगा 7 या 21। अब सुनो, अगर वो हमसे पूछता उस कैन की धारिता या फिर कैन की क्षमता, तो 21 लीटर की वो कैन होगी जो सबको बराबर बराबर भागों में बांट देगी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कैनों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने तुमको बता रखा है जो नीचे ये बचते हैं ना अनकॉमन फैक्टर, ये ही तुम्हारे कैनों की संख्या हो जाती है। यानी 21 लीटर वाले में तो 1 कैन बनेगा, इसमें 2 कैन बनेंगे, इसमें 3 कैन बनेंगे। टोटल कितने कैन बन रहे हैं भाई, तुम्हारे 6 कैन बन रहे हैं। न्यूनतम कैनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो भाई क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्याओं का में से है और ले से क्रम से 16 और 480 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्याओं की संख्या का एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 16 और एलसीएम दे रखा है हमको 480, ठीक है। ये चीज कह रहा। और हमसे सामने क्या पूछा है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, इसको पहचानने के काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शनों में 16 से डिवाइड करना चालू कर दो, क्योंकि अगर देखो वो संख्याएं ऑप्शन में होंगी तो यानी वो एचसीएफ से विभाजित होंगी। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, दोनों संख्या को कॉमन फैक्टर होता है। तो पहले देखो, पहला ऑप्शन देख रहे हो 40 और 48, क्या 16 का डिवाइड 40 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन पहला नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 60 और 72, 16 से चली जाएंगी, नहीं जाएंगी, यानी ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 64 और 80, इसमें चला जाएगा, 16 से चला जाएगा। चौथा ऑप्शन है 80 और 96, इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आ रहा है, तीसरा ऑप्शन कितना दे रखा है भाई तुम्हारा 64, 80 और 80 96। एक ऑप्शन दे रखा है भाई 64 और 80 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा 80 और 96। इसमें देखते हैं तो एचसीएफ तो हमको दिखाई दे रहा है कि भाई ठीक है, एचसीएफ तो 16 आ जाएगा इन दोनों से, और किसी से नहीं आ पाएगा। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है भाई, वो एक तरीका, अब इन दोनों में तो कंफ्यूजन हो गई। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो गई तो सुनो जरा, एक चीज तुमको पता है क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। अब सुनो जरा एक चीज बताओ, एचसीएफ तो तुम्हारे पास 16 है, इंटू एलसीएम तुम्हारे पास 480 है, इंटू पहला नंबर एक्स मान लिया, दूसरा नंबर इंटू वाई मान लिया। अब क्योंकि इनका एचसीएफ कितना 16 है, तो 16 के मल्टीपल होंगे, यानी 16 ये भी होगा, 16 ये भी होगा, ठीक है। 16 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। 16 से 16 कैंसिल, 16 से इसको काटोगे ये भी कैंसिल, यानी 30 बार चला जाएगा। यानी x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 30। कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब जो संख्याएं तुम्हें दे रखी हैं जो ऑप्शनों में, इन सब में 16 से भाग करो। जब 16 से इसमें भाग करोगे तो कितने में चलेगा, 4 बार। 16 से इसमें भाग करोगे कितने में जाएगा, 5 बार। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 20। तो यानी हमारा आना चाहिए था 30, आ रहा है 20, यानी ये तो है नहीं। इसमें भाग करोगे, 16 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 16 से इसमें भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 30। 30 ही आना चाहिए था, 30 ही लाना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22। सुनो क्या कह रहा है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर, जिससे यानी दी हुई संख्याओं को विभाजित करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, ठीक है। विभाजित करने पर 11 और 13 शेषफल बचता है। सुनो, जब 3026 को डिवाइड करते हैं तो 11 शेषफल, और आगे कितना दे रखा है भाई 5053, है ना। और जब 5053 को डिवाइड करते हैं तो 13 शेषफल बचता है ना। मैंने तुमको बता रखा है कि जो भी संख्या है तुमको शेषफल बच रही है उसको पहले शेषफल को माइनस करो। जैसे इसको डिवाइड करते हो तो 11 शेषफल बचता है, तो उसको रिमाइंडर को खत्म करेंगे तो आएगा 3015 वो संख्या है,
ठीक है। ऐसे जब 5053 में से 13 शेषफल बचता है तो यहाँ से कर देंगे 5040 वो संख्या है। अब ये ऐसी संख्या को ढूंढना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ऐसी संख्या को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालेंगे। सुनो जरा, काट दो, कितने से काट दोगे, 5 से काट दोगे। 5 6 30, ना जाने की 0, 5 3 15, ठीक है। 5 से काटोगे, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 5 8 40, 6 3 9, 8 1 9, 9 से काट दोगे, 9 6 54, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना। अब सुनो जरा, अब 67 अभाज्य आ गया, जाएगा किसी से नहीं जाएगा, तो ये HCF आ जाएगा। 9 पंजे 45 वो संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का 45 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या कह रहा है। संख्या 28 और 42 के लहसे और मैसे का अनुपात ज्ञात करना है। सुनो जरा, दो संख्याएं दे रखी हैं 28 और 42, इसका पहले LCM और HCF निकाल लो। कितने से काट दूं, तुम कह रहे हो 7 से काट देते हैं, चलो 7 से काट दिया। 7 चौक 28, 7 6 42, ठीक है। 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो HCF, तो तुम कह रहे हो भाई HCF निकल जाएगा हमारा जो कॉमन पार्ट है। 7 दूनी 14 तो HCF आ गया। LCM और निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन पार्ट है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 कितना हो जाएगा भाई हमारा, हो जाएगा 84, यानी ये हो जाएगा 84। हमको बताना है LCM और HCF का अनुपात निकालना है, तो यानी पहले LCM रखेंगे 84 और फिर रेशियो HCF यानी 14। 14 से कट जाएगा 6 बार, यानी 6:1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 24। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, वो संख्या बतानी है जो 4 5 6 से भाग करने पर क्रम से 1 2 3 तो शेषफल देती है। इसको करने के तो 2-3 तरीका तुमको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो डिवाइड करके चेक कर लो, है ना। जैसे मान लो किसी में तुमको 5 देने का, सबसे आसान तरीका 5 से डिवाइड करना, है ना। 5 से 10 से भाग करना सबसे आसान होता है। अगर 5 से सब में भाग कर दो, 5 से भाग करते हो तो यहाँ से शेषफल मिलेगा, तो 11 पंजे 55 यानी 2 शेषफल मिलेगा। जब 5 से भाग करता हूं, यहाँ से 4 शेषफल मिलेगा, यहाँ से बचेगा मिलेगा 1 शेषफल, और यहाँ से शेषफल मिलेगा 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें शेषफल चाहिए, 5 से जब भाग करते हैं 2, तो 2 तो इसी मारा, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। एक सबसे छोटा तरीका ये, ठीक है। एक तरीका और देख लो, जब 4 से भाग कर रहा हूं तो शेषफल मिल रहा है 1, इसे खत्म करो, यानी यहाँ बचेगा 3। जब 5 से भाग कर रहा हूँ शेषफल बच रहा है 2, शेषफल को मैं बता, शेषफल को माइनस कर देते हैं तो यानी यहाँ बचेगा 3। और जब 6 से भाग कर रहा हूँ 3 शेषफल मिल रहा है, यानी यहाँ से कर दोगे तो यहाँ से बचेगा 3, ठीक है। अब सब जगह क्या आ गया, कॉमन आ गया, 3 3 3। क्या करोगे, सुनो, ऊपर वाली संख्याओं का ले लोगे LCM। LCM कितना आ रहा है, 4 पंजे 20 3 60 LCM आ जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन बचा है कितना, 3 माइनस कर दोगे, इसमें से कितना आ जाएगा, 57 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी, बिना ऑप्शनों के भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सुनो क्या कह रहा है। 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ पर ABC 3 व्यक्ति एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और उनकी चालें हैं 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ कब मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं भाई, देखो दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है सबकी अलग अलग, तो पहले देख लेते हैं कितना समय ले रहे हैं वो। 5 किलोमीटर टोटल दूरी है, ठीक है। अगर वो A जो है वो जा रहा है तुम्हारा 2.5 किलोमीटर पर की आवर की स्पीड से, अगर मैं इसमें द्वारा लिए गए समय निकालूं तो क्या करोगे, दूरी पे भाग कर दोगे चाल से, तो कितना आ जाएगा, सुनो जरा, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ा ली, 25 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2 घंटे A ले रहा है, ठीक है। B की बात करता हूं तो B कितना ले रहा है अभी, 3 किलोमीटर उसकी पर आवर उसकी स्पीड है ना। तो सुनो, 5 किलोमीटर दूरी को 3 की स्पीड से तय कर रहा था, यानी 5/3 वो समय ले रहा है, इतने घंटे ये ले रहा है। ऐसी तरीके से C की बात करते हैं, C की स्पीड है 2, ठीक है। दूरी है 5 किलोमीटर, भाग करोगे स्पीड से 2 वैसे, तो समय निकल जाएगा 5/2 समय ये ले रहा है। हमें निकालना वो समय निकालना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें मैंने बता रखा है क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। अब सुनो जरा, अब तुम्हारे पास आ गया 2, 5/3 और 5/2 का तुम निकालोगे LCM। कैसे निकालते हैं भिन्न का LCM, तुमको मैंने बता रखा, जब LCM निकालने की बात करेगा तो ऊपर वाली संख्याएं जो है इसके नीचे मान लो, इन वाली संख्याओं का तो LCM लोगे, है ना। LCM निकालना है तो LCM कैसे निकालोगे, ऊपर वाली संख्या का LCM 2 पंजे 10, यानी ऊपर वालों का तो LCM आ गया 10, और नीचे वालियों का HCF उल्टा, है ना। यानी LCM देखो कॉमन क्या पार्ट है, कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां 10 आ जाएगा, यानी 10 घंटे बाद वो फिर से आपस में मिल जाएंगे।
नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 26। देखो भाई क्या कह रहा है, 15 मीटर और 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। सुनो जरा, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर यानी हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, और दूसरा दे रखा है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी हो जाएगा 902 सेंटीमीटर, जो फर्श की लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली। अब वो कह रहा है कि उस पर कितनी वर्गाकार टाइलें बिछानी पड़ेंगी। तो सुनो जरा, पहले तो हमको पहले निकालना पड़ेगा वो एक टाइल की लंबाई चौड़ाई कितनी है। वर्गाकार है तो यानी सारी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, है ना, यानी हमको पहले वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालता है, वो निकालेंगे इसके HCF से। अब तक HCF तुमने फैक्टर वाला देख लिया होगा, अब देखोगे डिवाइड वाला। डिवाइड वाला HCF कैसे निकालते हैं वो भी जल्दी निकल जाता है। सुनो जरा, बड़ी संख्या को तो अंदर रखोगे यानी 1517 को अंदर रखोगे और छोटी वाली संख्या को बाहर रखोगे यानी 902। ठीक है, एक बार चला जाएगा यानी हो जाएगा 902, माइनस करोगे देखो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेंगे, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ से पूरे पे माइनस करना पड़ेगा। सुनो, ये हो जाएगा 902 हो जाएगा। ठीक है, सुनो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, और देखो 15 में से 6 जाएंगे 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अब जो बचा है उसको बाहर करेंगे और जिससे भाग कर रहा था वो उसको अंदर कर देंगे, 902 को अंदर कर देंगे। सुनो जरा, कितनी बार, एक बार काट दो यानी ये हो जाएगा 615। कितना बचेगा भाई तुम्हारा, यहां से देख पा रहे हैं 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, और सुनो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब इसको अंदर और इसको बाहर यानी 615 को बाहर रख देंगे। अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 2 3 6 तो 3 से तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही करना पड़ेगा। 2 7 14 का 4 हासिल गया 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल गया फिर से 1, और 2 7 14 का 4 हासिल गया 1, 2 8 16 17 का 7 हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना भाई। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, और यहाँ से 5 में से 5 गया तो 0। अब जो बचा है उसको बाहर और जो अंदर है वो अब बाहर। 287 कितनी बार जा सकता है भाई तुम्हारा, ये चला जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, 8 बार काट सकते हैं क्या, 8 एकम 8, 8 या 24, 9 बार काट सकते हैं, 9 बार भी कट जाएगा तुम्हारा 287। और तुम्हारा ये एक सेकंड एक चीज देख पा रहा हूं भाई, इसमें से गया था 1 बचा, ठीक है, और यहाँ से तो 4 बचेंगे ना, ये 41 आएगा, 41 आएगा, और ये 41 से जाएगा 7 बार यानी ये हो जाएगा 287। अब जिसने इस पूरी संख्या को पूरा काटा लास्ट में वो इसका HCF आ जाएगा, यानी 41 इसका HCF आ जाएगा। अगर मैं उस टाइल का क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 41 गुणा 41, ये क्षेत्रफल आ गया, इससे भाग कर देंगे फर्श के क्षेत्रफल को। फर्श का क्षेत्रफल कितना, 1517 को भाग करेंगे कितने से, 902 से गुणा कर देंगे, ये फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये आगे टाइल का क्षेत्रफल, इससे इसको भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइलों की संख्या मिल जाएगी। तो सुनो अब जब इसको काटना पड़ेगा तो कैसे काट सकते हैं, सुनो भाई कैसे काटोगे, 22 20 चौके 80 और 21 चौके 84, 22 चौके 88। सुनो इससे लगभग 22 बार कट जाएगा, है ना, कितनी बार कट जाएगा भाई, 22 बार कट जाएगा, और 41 से कट जाएगा ये भाई 4 तिया 12 यानी ये लगभग 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो जाएगा यानी लगभग और 7 आ रहा है तो यानी ये 37 बार कट जाएगा, 37 बार, यानी 37 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनो जरा 22 नीचे लिख दिया, 2 7 14 का 4 हासिल गया 1, 2 3 6 और 1 7, फिर से 74 रिपीटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 4 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल जाएगा 8, यानी 814 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 26 814 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मैं से और लय से क्रम से 3 और 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना। हमने मान लिया दो संख्या x और y मान ली तुमने, ठीक है, x और y दो संख्या मान ली। अब इनके व्युत्क्रमों के योग की बात कर रहा है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उलटना, यानी इसके नीचे 1 1 मान लोगे, पलट दोगे तो यानी हो जाएगा 1/x और इसको हो जाएगा 1/y। इनका योगफल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सुनो एलसीएम लोगे x + y तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे यानी ये हो जाएगा y + x, है ना, यानी ऊपर आ जाता है योगफल, नीचे आ जाता है गुणनफल, है ना। और सुनो जरा, अब क्वेश्चन में हमें योगफल तो दे रखा है, योगफल दे रखा है, अब गुणनफल कैसे निकालेंगे। गुणनफल के लिए तुमको एक चीज पता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है किन्हीं भी दो संख्याओं के गुणनफल के, है ना। यानी अब क्वेश्चन में पढ़ोगे जरा, हमें योगफल दे रखा है और मैं से लय से दे रखे, तो यानी देखो
योगफल कितना दे रखा है पहले देखते थे। योगफल दे रखा 36 और में से ले से दे रखे 3 और 105। तो योगफल तो 36 रख दोगे, में से ले रखा है 3 और एलसीएम दे रखा है 105। अगर इन दोनों का गुणनफल करूंगा तो मुझे दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा, है ना। 3 से काटोगे कट जाएगा 12 बार, यानी ये कितना आ जाएगा, और कट सकता है कि 3 से कट जाएगा 4 बार। 3 से काटोगे 3 3 9, 3 पंजे 15, यानी 4/35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग तो 45 है और इनका अंतर योग का 1/9 है, तो इनका लय से कितना होगा। सुनो जरा, हमें योगफल दे रखा है यानी x + y तो दे रखा है 45, और हमसे कहा कि जो इनका अंतर है यानी x - y है वो इनके योग का 1/9 है, यानी 9 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, योगफल दे दिया 45 और अंतर दे दिया 5। अब तुमको इससे आगे एक अच्छी सी चीज पता है कि जब भी मुझे दो संख्याओं का योगफल और अंतर दे दे तो क्या करता हूं, अगर जोड़ के आधा करोगे, जोड़ो 45 और 5 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, यानी एक संख्या मिल जाएगी, है ना। और दूसरी कंडीशन, दोनों को घटाओगे यानी 45 में से 5 जाएंगे 40 बचेंगे, 40 का आधा करोगे 20, दूसरी संख्या मिल जाएगी। जोड़ करके आधा करो एक संख्या, घटा करके आधा करो दूसरी संख्या, दोनों संख्या मिल जाती है। इनका बताना है एलसीएम, तो क्या निकालोगे, 25 चौके 100 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष माने समान शेष बचता है। किस किस को, 25, 73 यानी 73 और 97 97, ये दे रखा लास्ट वाली संख्या क्या है 97। देखो समान शेषफल बचता है तो तब क्या करते हैं, सुनो पहले देखो, अब तक क्या करते थे, कुछ शेषफल देता था तो उसमें माइनस कर देते थे। मैं कह रहा हूं रिमाइंडर को माइनस कर दो, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। अब जब कह रहा समान शेषफल बचता है तो सुनो, हमको 3 संख्या बनानी पड़ेंगी। फिर जब समान शेषफल की कंडीशन आएगी तो 3 संख्या बनानी पड़ेंगी। कैसे बनाएंगे, सुनो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 73 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सुनो 13 में से 5 गए 8 बचे, और 6 में से 2 गए तो 4 बचे, यानी एक संख्या मिल बना ली तुमने 48। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, दूसरी संख्या बन जाएगी। 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, और 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा, दूसरी संख्या आ गई 24। तीसरी संख्या और निकालो। तीसरी संख्या कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, और इसमें से जाएंगे 2 तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 72 आ गए। तीनों संख्याएं आ गई तुम्हारे पास। अब उस संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दी हुई संख्या को जब भाग करते हैं तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। कितने से काट दूं, कितने से काट दूं मैं, तुम कह रहे हो पहले एक काम करो 4 से काटो। 4 से काटूंगा 12 बार कट जाएगा, 4 से काटूंगा 6 बार, 4 से काटूंगा कितने बार कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। 2 से और काट दो, 2 से काटोगे तो 8 से काट सकते थे वैसे, 2 से काटोगे 2 से चलेगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार। 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9। अब कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि वहां 1 आ गया। अब इनका कर दोगे 4 दूनी 8 या 24 इसका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सामने लिखा है तो सुनो क्या कह रहा है, P बराबर दे रखा और Q बराबर दे रखा। हमसे पूछा है इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए तुमको बता भाई क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर। तो सुनो जरा, पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर। तो दे रखा है कॉमन पार्ट ढूंढना है। सुनो, जो सबसे कम पावर होगी वो कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 5 है, सबसे कम वाली कौन सी है, 2 की पावर 3, यानी वो कॉमन पार्ट है, यानी 2 की पावर 3 इनटू, और 3 है 3 यहाँ पे 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 10 है तो 3 की पावर 1, एक कॉमन ये है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यानी इतना ही आंसर आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो भाई आज हमारा एचसीएफ एलसीएम की सेकंड क्लास भी खत्म हो गई, आज यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम शायद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ एलसीएम पूरा खत्म ही कर दें। देखो छोटे छोटे चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, 2 3 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे। बस फर्क पड़ेगा तुम्हारी तैयारी पे, तैयारी अच्छे से करनी है। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 30 हो गए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।